नमस्कार दोस्तों, हम आपको आरटीई के वैकेंसी में जो आरटी के फार्म निकले हुए हैं फ्री प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के, उसके लिए हम आपको डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें किस टाइप से आपको कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत आय प्रमाण पत्र बना लेंगे या फिर जितनी आय चाहिए उससे ज़्यादा के आय प्रमाण पत्र बना लेंगे तो आपको दिक्कत होगी कि आपका फॉर्म नहीं भरने में आएगा। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। जो हमारे एससी कैंडिडेट के बच्चे हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट के बच्चे हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनके माता और पिता दोनों नहीं हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। HIV अथवा कैंसर से पीड़ित प्रभावित बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या उनके संरक्षक के बालक वो फॉर्म भर सकते हैं। किसी युद्ध के अंदर विधवा हुई महिला के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो निःशक्त हैं, जो विकलांग है, विकलांग कैटेगरी के भी पर्सन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बच्चे जो है विकलांग वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। OBC कैंडिडेट और EBC कैंडिडेट, जो OBC होती हैं पिछड़ा वर्ग के भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पर उनकी और उनके परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप ध्यान से सुनिए कि जिनकी आय 2.5 लाख से कम है वही फॉर्म भर सकता है। 2.5 लाख से अगर आपकी परिवार की आय ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं पर फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ बता दें कि आपको आय प्रमाण पत्र जो बनवाना है वो कितने का बनाना है। आय प्रमाण पत्र 3 पेज का बनता है और इसमें वैसे तो नियम के अनुसार तो आपकी जितनी फैमिली की इनकम है वो भरनी है, पर अगर इनकम ज़्यादा होगी तो फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने विवेक के अनुसार इनकम बताइए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। और इसके अंदर जो BPL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, BPL श्रेणी में आते हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनके माता पिता अगर BPL में है तो फॉर्म RT का फॉर्म लगा सकते हैं। और हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो एज कैटेगरी रखी गई है, एज कितनी रखी गई है। ये जो नोटिफिकेशन है पिछले सत्र का है। इस सत्र का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, परंतु हम पिछले सत्र के नोटिफिकेशन के आधार पर आपको बता दें कि जो एज की गणना की जाएगी 31 मार्च 2024 से की जाएगी। पिछली बार 31 मार्च 2023 से की गई थी। इस बार 31 मार्च 2024 में जो कैंडिडेट 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में है उनका फॉर्म यहाँ भरा जाएगा। जिनका अगर एक दिन का भी एज कम ज़्यादा है या फिर 1 महीने की भी एज कम ज़्यादा है उनका फॉर्म यहाँ नहीं भरने में आएगा। और हम आपको बता दें कि 3 साल से ज़्यादा और 4 साल से कम कैंडिडेट को प्रेप 3 में रखा जाएगा। उनको प्रेप 3 में एडमिशन मिलेगा। और 3 साल से 3.5 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम बच्चे को प्रेप 4 में एडमिशन मिलेगा। और 4.5 साल से लेकर 6 साल की एज के बच्चे को प्रेप 5 में एडमिशन मिलेगा। और 5 साल से लेकर 7 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम, उनको एडमिशन मिलेगा फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में उनको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं कि इसके लिए मूल निवासी होना ज़रूरी है। राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है जो कि हम आपका बना देंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मूल निवास बनाने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और पहचान पत्र होना चाहिए और जन आधार होना चाहिए। और एक आपकी फ़ोटो लगेगी, बच्चे की फ़ोटो लगेगी। जाति और मूल बच्चे के नाम से ही बनवाने हैं आपको।
अब हम आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल के अंदर कितने कैंडिडेट को लिया जाता है, एक स्कूल के अंदर कितने कैंडिडेट को लिया जाता है। इसके लिए हम आपको ये चार्ट दिखा देते हैं कि इसमें 25% कैंडिडेट को फ्री एडमिशन के लिए लिया जाता है। मतलब कि हर 4 में से एक बच्चा सरकार प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री में पढ़ाती है। उसकी जो फीस होती है वह सरकार खुद देती है, खुद प्राइवेट कॉलेज को देती है कि इन बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, ये गरीब हैं, असहाय हैं। जो 25% बच्चे हैं, 100 में से 25 बच्चों को सरकार फ्री में पढ़ाती है। उनकी जो होती है वो सरकार फीस देती है। ओके गाइज, अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।